हमारा चैप्टर कौन सा चालू है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में कौन सा पार्ट चालू है? इंटरफेरेंस, राइट। तो इंटरफेरेंस में आज हम लोगों को देखने का है द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो देखने के लिए एक तो सबसे पहले देखना होता है व्हाट इज कॉल्ड एज द इंटरफेरेंस, राइट। हाँ, तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? जब भी दो लाइट वेव सुपर इम्पोज होती है, क्या बनाते हैं वो? क्या बनाते हैं? एनर्जी जो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, और वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है इन द डार्क एंड द ब्राइट बैंड्स। मतलब क्या बना रहे हैं वो? डार्क एंड ब्राइट बैंड्स बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो डार्क और ये जो इंटरफेरेंस होता है वो दो टाइप का होता है। कौन सा? पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद यहाँ पे ये बात रखनी है, जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कौन फॉर्म होता है? ब्राइट बैंड। और उसके लिए जो पाथ है वो कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, राइट। तो ये वाला एक हो गया। और डिस्ट्रक्टिव के लिए जो बैंड फॉर्म होता है वो होता है डार्क बैंड, और उसके लिए पाथ है वो कैसा होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ द λ/2, राइट। तो मतलब ये जो डार्क बनना है या फिर ब्राइट बनना है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इन दिस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब भी सुपरपोजिशन होगा मतलब क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस होने के बाद में डार्क कहाँ पे बनता है और ब्राइट कहाँ पे बनता है, यही आया है इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्सेस ले लेते हैं, और दो कोहेरेंट सोर्सेस का नाम क्या रहेगा? एक रहेगा S1 और दूसरा रहेगा S2। तो व्हाट आर S1 एंड S2? S1 एंड S2 क्या है? टू सोर्सेस। दोनों भी सोर्सेस कैसे है? कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब पन्ने पलटा और देख के बताओ। कोहेरेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, दूसरी चीज एम्पलीट्यूड सेम है, और सेम और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, राइट। तो ये हमारे दो सोर्सेस हो गए। ये दो सोर्सेस के बीच में का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग दिखाएंगे बाय द स्मॉल डी। सो व्हाट इज स्मॉल डी? डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, राइट। फिर यहाँ से दो लाइट के रेज निकलेंगे और कहाँ पे जाके वो फॉर्म करेंगे? ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे आ जाएगा सोर्स और यहाँ पे आ गया है हमारा स्क्रीन। सोर्स और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग दिखाते हैं बाय द कैपिटल डी। तो हमारे पास में दो चीजें आ गई है। पहला वाला कौन सा रहेगा? S1 एंड S2। ये क्या हो जाएंगे हमारे? दिस आर द टू सोर्सेस। उसके बाद में स्मॉल डी। तो स्मॉल डी क्या रहेगा? डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड द S2। उसके बाद में कैपिटल डी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। सोर्स एंड द स्क्रीन, ये हो गया है हमारे तीन चीजें, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ से, ये दोनों का मिड पॉइंट लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से एक सपोज डॉटेड लाइन खींची, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया जिसका नाम क्या रहेगा? O। O ऐसा पॉइंट है जो S1 से और S2 से सेम डिस्टेंस पे है। मतलब कहाँ पे आएगा? इन दोनों के बीच में, राइट। तो व्हाट इज O? O इज द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द S1 एंड द S2। लिख देते हैं O क्या हो गया है? दिस इज द पॉइंट ऑन किसके ऊपर रहेगा? ऑन द स्क्रीन। और ये कैसा है? इक्वी डिस्टेंस। सो वी कैन से इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इक्विडिस्टेंस फ्रॉम S1 एंड द S2, राइट। तो ये वाला हमारा क्या हो गया है? कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितने सोर्सेस है? दो। कौन से? S1 एंड S2। इनके बीच में का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल डी। इस सोर्सेस से कैपिटल डी वाले डिस्टेंस पे क्या रखने वाला है हम लोगों ने? स्क्रीन। और यहाँ पे एक पॉइंट रखा जिसका नाम क्या है? O। तो हम लोग क्या देखते हैं? एट द O। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एट द O। एट द O, सॉरी, एट द पॉइंट O। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है? जो S1 से यहाँ पे क्या जाएगी? रे।
राइट। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक रे कहाँ से गई, S1 से, और एक रे चली गई S2 से। तो दो रेस चली गई, नाम क्या है, S1O एंड द S2O। सो एट पॉइंट O टू रेस जो होते हैं, टू रेस जो होते हैं वो रीच होते हैं फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हैं वो, S1 एंड द S2, और इनके बीच में का पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, 0। ओके, सो इनका जो पाथ डिफरेंस होता है, सो पाथ डिफरेंस इज कितना है, दिस इज द 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, S1O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S2, सॉरी, S1O इज इक्वल टू S2O, मतलब क्या हो जाएगा, S1O माइनस क्या बोला जा सकता है, S1O माइनस S2O, दिस विल बी इज इक्वल टू 0। तो अगर पाथ डिफरेंस 0 होता है तो हम लोगों को कौन सा वाला इंटरफेरेंस मिलेगा, पाथ डिफरेंस अगर 0 है इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। तो कौन सा वाला इंटरफेरेंस मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। तो एट ओ, जिसके वजह से अब यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, हाँ, पाथ डिफरेंस इज 0, सो इट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स कौन सा वाला इंटरफेरेंस है, दिस इज द कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। और ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे कौन सा बैंड बनेगा, ब्राइट बैंड, एंड दिस ब्राइट बैंड इज कॉल्ड एज द सेंट्रल ब्राइट। ओके, सो एंड दिस विल फॉर्म द सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट। और सेंट्रल ब्राइट क्यों बना है, क्योंकि S1 यहाँ से S1O एंड S2O दोनों का भी पाथ में का डिफरेंस कितना हो गया है, 0। इसलिए दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे और क्या बना देंगे, सेंट्रल ब्राइट। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, एक दूसरा कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक आधा पॉइंट ले लेंगे, फिर S1 से यहाँ पे पहुंचेगा, S2 से यहाँ पे पहुंचेगा, फिर हम कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव बनेगा, कहाँ से पता चलेगा, पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस अगर हमारा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 है या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 है, उसके ऊपर से पता चलेगा कंस्ट्रक्टिव और द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ गया, ओके। अब हम लोग जाएंगे हमारा, अब यहाँ पे आएगा दूसरा वाला पॉइंट, राइट। S1 से कौन सा वाला पॉइंट देखा है, O। S2 से कौन सा वाला पॉइंट देखा है, O, मतलब कौन सा वाला पॉइंट देख लिया हम लोगों ने, एक सेंट्रल वाला देख लिया। अब हम लोग एक कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, सपोज इस रैंडम पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, P, राइट। तो S1 से यहाँ पे एक रे पहुंचेगी, फिर S2 से यहीं पे एक रे पहुंचेगी, बराबर है। तो दो रेस कहाँ से पहुंचे वाली है, बताओ जल्दी से। एक पहुंचा है S1 से और दूसरा वाला कहाँ से पहुंचा है, S2 से, बराबर है। तो इस P वाले पॉइंट पे क्या बनेगा, या तो कंस्ट्रक्टिव होगा नहीं तो डिस्ट्रक्टिव होगा, वो हम लोगों को कौन बताएगा, पाथ डिफरेंस, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट P, राइट। हाँ, एट द पॉइंट P। अब यहाँ पे जो रे पहुंच रही है उसका क्या निकालने का है, पाथ डिफरेंस, राइट। तो अगर ये पाथ डिफरेंस निकालने का है, तो दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बड़ा पाथ कौन सा वाला है, S2P माइनस द S1P, बराबर है। और ये जो पाथ डिफरेंस रहेगा, इट विल शो अस वेदर देयर विल बी द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस and or destructive interference. So this path difference will decide, path difference will decide for constructive, constructive, और कौन सा वाला रहता है दूसरा हमारा, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। ये निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए रहता है, S1P और S2P, ये चाहिए है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर ये पाथ डिफरेंस निकालने का है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको है ना ऐसे इधर की तरफ लेके जाते हैं, बराबर है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना रह गया है, वो ये बाद में लिखा लूंगा, ओके। हाँ,
ये जो P है उसका जो डिस्टेंस होता है सेंट्रल ब्राइट से, वो डिस्टेंस कितना है, y। मतलब हम लोग सबसे एंड में क्या निकालने वाले हैं, y निकालेंगे। तो यार एक बार देखो कौन सा पॉइंट है, P। P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना है, S2P माइनस द S1P। ये क्या डिसाइड करेगा, कंस्ट्रक्टिव एंड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव बनेगा वो, और उसका जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, ये दो चीजें निकालने की है। पहली चीज क्या निकालने की, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, और दूसरी चीज उसका डिस्टेंस, बराबर है। तो डिस्टेंस किसका रहेगा, कंस्ट्रक्टिव है तो डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट, एंड डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्टेंस ऑफ द डार्क। ठीक है, कैसे वो हम लोग देखते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया, व्हाट इज वाई, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। फिर हम लोग यहाँ से पैरेलल में एक डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसका नाम दे देंगे, ये हो गया S1, तो इसका नाम रहेगा S1 डैश, हो गया। फिर इसका भी हम लोग यहाँ से पैरेलल निकाल लेते हैं, ये वाला हो गया है पैरेलल, आप लोग अच्छे से निकाल लेना। यहाँ से हम लोग इसका पैरेलल निकाल लेते हैं, इसका नाम क्या रहेगा, S2 डैश, राइट। तो अभी हम लोगों को निकालने का क्या है, सबसे पहला S1P। S1P निकालने के लिए एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, कौन सा वाला ट्रायंगल, S1 डैश एंड द P, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं फॉर द S1P, टेक द ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम S1 डैश इंटू द P, सॉरी S1 डैश P, राइट। अब यहाँ पे किसको जगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस को। पाइथागोरस क्या बोलता है बताओ, S1P स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S1 डैश स्क्वायर प्लस कौन सा रहेगा, S1 डैश P स्क्वायर, S1 डैश P स्क्वायर, राइट। ये तो निकालने का है। S1 डैश कौन सा वाला डिस्टेंस है, D, मतलब कौन रहेगा, दिस इज द कैपिटल D स्क्वायर प्लस S1 डैश P, राइट। हाँ, तो ये नहीं ना, Y मतलब यहाँ से आ रहा है ना, O से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है, Y। अब इसके लिए हम लोग ये वाला लेंगे, तो S1 और S2 का डिस्टेंस कितना है, D। तो ये जो मिड पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D/2, राइट। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज द D/2। ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D/2। तो बताओ S1 डैश P मतलब क्या रहेगा, OP माइनस D/2, बराबर है। OP मतलब कौन हो गया, Y, और O एंड S कितना होता है, D/2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज द Y माइनस D/2 होल स्क्वायर, हो गया। फिर इसके बाद में दूसरा आता है हमारा, कौन सा वाला रहेगा, फॉर द S2P क्या ले लेंगे, टेक द ट्रायंगल। नाम फटाफट अभी देख के बताते जाओ, कितना हो जाएगा, S2 डैश एंड द P। हाँ, पाइथागोरस का जगह क्या बोलेगा, S2P होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2 डैश होल स्क्वायर, प्लस, अब प्लस रहेगा या माइनस रहेगा बताओ, प्लस ही रहेगा ना। हाँ, सो कितना रहेगा, S2 डैश एंड द P, S2 डैश P स्क्वायर, हो गया। अब इसकी वैल्यू बताओ, S2 डैश भी कितना है, कैपिटल D। सो वी कैन राइट इट डाउन इट एज D स्क्वायर प्लस, अब S2 डैश P की वैल्यू बताओ, यहाँ से यहाँ तक P, यहाँ से यहाँ तक D/2, मतलब कितना रहेगा, दिस इज द D प्लस कितना, सॉरी D नहीं, Y प्लस D/2, बराबर है। सो y प्लस D/2 होल स्क्वायर, समझ में आ गया यहाँ तक। तो हम लोगों ने दो चीजें निकाली, कौन सी, S1P स्क्वायर और दूसरा वाला S2P स्क्वायर। फिर इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोगों को निकालने की कौन सी चीज है, पाथ डिफरेंस ना। हाँ, तो पाथ डिफरेंस में हम लोगों को एक्चुअली क्या निकालने का है, S2P माइनस S1P। लेकिन हम लोगों ने क्या निकाला था, S2P स्क्वायर माइनस कितना रहेगा, S1P स्क्वायर, राइट। तो ये निकालने का है। ये निकालने के लिए हम लोग इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या था बताओ, देख के बताओ। S2P स्क्वायर का वैल्यू D स्क्वायर
प्लस y प्लस d/2, y प्लस d/2 होल स्क्वायर माइनस कितना रहेगा डी स्क्वायर, हाँ प्लस, हाँ y माइनस कितना रहेगा d/2 होल स्क्वायर, राइट। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन करो, डी स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 दिस इज द होल स्क्वायर माइनस द डी स्क्वायर माइनस y माइनस d/2 होल स्क्वायर। पहले तो ये कट जाएंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2y/d। हो गया, हाँ सॉल्व कर सकते तुम लोग। कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर प्लस 2y d/2, राइट। वहां पे कौन रहेगा, यहाँ पे माइनस तो वैसा का वैसा रहेगा, अंदर वो रहेगा, सिर्फ बचेगा क्या 2y/d, राइट। ये 2y/d किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द s2p स्क्वायर माइनस द s1p स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एंड द a माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द s2p माइनस s1p, और दूसरा वाला S2p प्लस S1p। निकालने का कौन सा है ये ना, मतलब क्या हो जाएगा S2p माइनस S1p दिस विल बी इज इक्वल टू 2y/d अपॉन द S2p प्लस S1p। हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर ये जो d है ये कैपिटल D से बहुत छोटा है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे, और कंडीशन क्या रहेगी, इफ डी डिवाइडेड बाय द कैपिटल डी, राइट। तो अगर ये डी बहुत छोटा है और नीचे का कंपैरिजन टू द कैपिटल डी, तो वैल्यू किसकी हो जाएगी बताओ, इट विल बी द फार लेस देन द 1, मतलब कैसा रहेगा निग्लिजिबल। तो ये वाला डिस्टेंस S1p एंड द S2p ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, लगभग सेम, राइट। सो हम लोग क्या लिखेंगे द S1p इज इक्वल टू S2p और दैट विल बी इज इक्वल टू d। तो ये वाला जो होता है ये बन जाता है हमारा 2y/d अपॉन द कैपिटल D, राइट। तो ये वाला हमारा बन जाता है, हाँ 2y/d अपॉन द कैपिटल D, और यहाँ पे कितना बन जाएगा d प्लस d, क्योंकि S1p इज इक्वल टू S2p। तो ये वाला कितना बन गया है 2y/d अपॉन द 2 कैपिटल D, 2 कैंसल, तो कितना बन जाएगा दिस इज द S2p माइनस द S1p इज इक्वल टू y स्मॉल d अपॉन द कैपिटल D। ये क्या मिल गया है हमारा पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा वेदर देयर विल बी द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ गया, ओके। तो ये था हमारा कौन सा वाला पाथ डिफरेंस, राइट। अब हम लोगों को क्या देखने का है, कंस्ट्रक्टिव एंड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो सबसे पहले जाएंगे, उसको हम लोग लिखते हैं दिस इज फॉर द कंस्ट्रक्टिव, दिस इज फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोगों के पास में पाथ डिफरेंस कितना था बताओ, लिख के दे वाला है ना। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस इज कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल। सो हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस इज द इवन मल्टीपल ऑफ कौन सा वाला है λ/2, मतलब जस्ट ओके। सो पाथ डिफरेंस इज कैसा है, इवन मल्टीपल ऑफ द λ/2। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं द पाथ डिफरेंस, राइट। पाथ डिफरेंस को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एल और इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, बराबर है। इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 मतलब कैसा रहेगा, दिस इज द λ/2 देन 2 λ/2 देन 4 λ/2, ऐसा ही है ना। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द 2n मल्टीप्लाइड बाय λ/2 वेयर n स्टार्ट फ्रॉम द
1, नहीं तो 0 से भी स्टार्ट, 0 से स्टार्ट किया तो कौन सा बनेगा? सेंट्रल ब्राइट। ओके, हाँ, तो 1 1 डाला, कितना हो जाएगा? इवन मल्टीपल है ना? हाँ, सो हाँ, बराबर है। तो पहला कौन हो जाएगा? 2 2 कैंसल, राइट? ये इवन आना चाहिए, बराबर है। हाँ, तो अगर इसको 1 डाला तो कितना हो जाएगा? 2, राइट? उसके बाद में 2 डाला तो कितना हो जाएगा? 4। ओके, उसके बाद में हाँ, यहाँ पे ये कौन नहीं चाहिए? लैम्बडा बाय 2 नहीं चाहिए, क्योंकि वो कितना हो गया है? 1 लैम्बडा बाय 2, राइट? एक बार फिर से, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? पाथ डिफरेंस कौन सा हो जाएगा? डेल्टा एल। कैसा है? इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल मतलब कौन हो जाएगा? 1 लैम्बडा बाय 2 रहेगा या 2 लैम्बडा बाय 2? 2 लैम्बडा बाय 2। नेक्स्ट 4 लैम्बडा बाय 2। नेक्स्ट 6 लैम्बडा बाय, दिस इज 6 लैम्बडा बाय 2 एंड द सो ऑन। इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? ये वाला लैम्बडा बाय 2 ऐसे यहीं पे रहेगा, और ये कौन सा होना चाहिए? इवन। इवन कब रहेगा? जब हम लोग एन लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एन लिखा तो इवन नहीं रहता है, उसके सामने क्या लगाना पड़ेगा? 2n। अब यहाँ पे ऐड करो, 1 ऐड किया तो पहला, मतलब 1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 2, 2 ऐड किया तो 4, ठीक है? तो ये वाला अगर 2 2 कैंसिल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज द n इंटू लैम्बडा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल के रखे वाला है? पाथ डिफरेंस, और यहाँ पे भी कौन हो गया है? पाथ डिफरेंस। दोनों को इक्वल करेंगे तो वो वाला पाथ डिफरेंस पे कौन आ जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट? फिर ऐसा ही किसके लिए बनाएंगे? डिस्ट्रक्टिव के लिए, और उसका पाथ डिफरेंस इसके साथ में इक्वल कर देंगे तो कौन बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हो गया है पाथ डिफरेंस। दूसरा वाला हमारा जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस मतलब का फॉर्मूला कितना आया था? y small d upon the capital D. So it is the y small d अपॉन द कैपिटल डी। दोनों भी कैसे हो गए हैं? सेम। तो इनको इक्वल कर दो, कितना हो जाएगा? दिस इज द y स्मॉल डी अपॉन द कैपिटल डी इज इक्वल टू n इंटू द लैम्बडा। तो हम लोगों को क्या चाहिए बोला था मैंने? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट? तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कितना रहेगा? दिस इज द y इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी। ये वाला क्या हो गया है? डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ पे? सेंट्रल ब्राइट से, जैसे सेंट्रल ब्राइट से पी का डिस्टेंस किसके लिए है? फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कौन होता है? ब्राइट बैंड। ओके, और कौन से नंबर का? एन नंबर का, राइट? तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? द वाई एन नंबर का क्या रहेगा? ब्राइट, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। अब ये मैं बताता हूँ ये किस्सा क्या होता है, ठीक है? ये ऐसे निकाला, बीच में कौन आ गया बताओ? सेंट्रल ब्राइट हो गया। उसके बाद में ब्राइट के बाद में कौन आ जाएगा? डार्क। उसके बाद में ब्राइट, उसके बाद में डार्क, उसके बाद में ब्राइट। इधर भी वैसा ही नीचे, ठीक है? ये वाला कौन सा रहेगा? 1 डार्क 1, ये वाला डार्क 2, ये वाला ब्राइट 1, और ये वाला ब्राइट 2, बराबर है? अगर मुझे ब्राइट 2 का डिस्टेंस निकालने का है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, तो इसका नाम क्या रहेगा? ब्राइट है ना? तो कितने नंबर का ब्राइट है? हाँ, सो या ये वाला फॉर्मूला लगेगा y n b इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी, और कितने नंबर का है? 2 ना, इसलिए क्या बन जाएगा? y 2b इज इक्वल टू 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी। समझ में आ गया? तो ये वाला रहेगा। अगर b1 का रहा तो y 1b 1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये वाला डिस्टेंस किसके लिए निकाला है? फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा वाला कौन सा बचेगा? फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।